वशिष्ठ उत्पत्ति प्रकरण के अंतर्गत 27वां सर्ग, जिसमें राम जी पूछ रहे हैं कि हे गुरुदेव, जब ब्रह्मांड खप्पर इतने कोटि योजन लंबा चौड़ा है कि जिसका अंत भी नहीं है, तब उसको देवी लीला और देवी सरस्वती ने कैसे पार किया। वशिष्ठ महाराज कहने लगे कि हे राम जी, न तो कोई ब्रह्मांड खप्पर है और न कोई गया, सब आकाश रूप है। न कोई आया न कोई गया। लीला देवी और सरस्वती न तो कहीं गई न कहीं से आई। वशिष्ठ ब्राह्मण जिस पर्वत के पास ग्राम में रहता था, मैंने उसी मंडप आकाश में सृष्टि का अनुभव किया। ब्राह्मण वशिष्ठ कहाँ रहता था? हमारे अंतवाहक शरीर में ही जो आकाश है, शून्य आकाश है, वो शून्य सृष्टि, सूक्ष्म सृष्टि में ही मैंने उसका अनुभव किया। कौन? वशिष्ठ जी महाराज कह रहे हैं। इसी प्रकार वह जब वह ब्राह्मण मरा, तब उसी मंडप आकाश के एक कोने में रहकर वह अपने आप को आसमान, समुद्र, पृथ्वी का राजा मानने लगा। प्राणी क्या सोचता है कि मैं पृथ्वी का राजा हूँ, आसमान भी मेरे अंतर्गत है, समुद्र भी मेरे अंतर्गत है, मेरे अधिकार में है। ये अहंकार करते हैं, मैं राजा हूँ। तो वो कहने लगा कि मैं ही राजा पद्म हूँ और मेरी पत्नी अरुंधति जो है वो ही लीला रानी बनी है। इसके पश्चात जब वह फिर मरा, तब उसी आकाश मंडप में उसने और सृष्टि का अनुभव किया। वशिष्ठ ब्राह्मण मरकर क्या बना? राजा पद्म और उसकी रानी अरुंधति। फिर विदुरत अपने आप को विदुरत राजा समझने लगा। अब तू देख कि ये कहाँ गया और उसका क्या स्वरूप हो गया। आखिर वह वशिष्ठ ब्राह्मण ही चित्त में स्थित है और उसी आकाश मंडप में ही तो ये सारी सृष्टि का अनुभव हुआ है। हे राम, इसी प्रकार देवी सरस्वती की कृपा से अपनी ही देह आकाश में लीला उड़ी और ब्रह्मांड को भी लांघकर अपने प्रथम ग्रह में चली आई। जो लीला रानी सरस्वती की उपासना की, व्रत किया और सरस्वती ने उनको आशीर्वाद दिया, वरदान दिया, और उन्हीं की कृपा से वो साधना के प्रभाव से उसकी जो चेतना शक्ति है वो जागृत होकर और वो अनंत आकाश की ओर उड़ी। तो वो अनंत आकाश में कोई वो शरीर से कोई बाहर नहीं गई कि शरीर से उड़कर कहीं कोई दूर देशांतरों में गई हो, ऐसा उनका कोई नहीं है। वो अंतर आकाश में अपने अंदर ही आकाश है, अपने अंदर ही शून्य आकाश है, उस अंत आकाश में ही वो उड़ी। देहाकाश कह दो, अंत आकाश कह दो, यानी जो हमारी वृत्ति होती है, हमारी सुरती होती है, इस सुरती के द्वारा ही हमें साधना के द्वारा ऊपर आकाश यानी शून्य आकाश में चलना है, पहुंचना है। ये जो ब्रह्मांड के जो बाधाएं हैं, इनको लांघ कर उस शून्य आकाश में पहुंचना है।
तो वह अपने अंतर्देहाकाश में ही उड़ी और फिर वह अपने घर में चली आई। पर ये आना जाना बाहर कुछ भी नहीं था। फिर ब्रह्मांड के लागने में क्या शर्म रहा, यानी उनको कोई परिश्रम नहीं करना पड़ा। वह कहाँ गई और कहाँ से आई, वो एक ही स्थान में रहकर एक ही जगह बैठी हुई थी। वो केवल चिंतन मात्र कर रही थी, चित्त का संकल्प मात्र था। उसने इस बाह्य सृष्टि से, ये बाह्य जगत से अपनी इंद्रियों को, अपने चित्त को, अपनी सुरति को अंतर्मुख कर लिया। और जब अंतर्मुख जो कोई कर लेता है तो वो अंतवाहक द्वारा, मन के द्वारा, वो जहाँ जाना चाहे, जहाँ लांघना चाहे, जहाँ समुद्र को पार करना चाहे, जहाँ भी कुछ जाना चाहे, देखना चाहे, सब वो वहाँ जा सकता है, देख सकता है। पर वो भी जो देखा वो भी कुछ नहीं है, वो भी केवल आभासी है, क्योंकि उसका पति तो वास्तव में मर चुका था। और वो अपने पूर्व जन्मों के जो जन्म बताए कि मेरा उस जगह इस रूप में जन्म हुआ, वो भी मर चुके थे, सभी जन्म खत्म हो चुके थे। तो वो फिर क्या देखा था उसने? वो केवल आभास मात्र था, एक स्मृति मात्र थी, एक याद मात्र थी, वो केवल कुछ भी नहीं था। केवल स्वप्न सृष्टि के समान उन्हें आभास हो रहा था, और वो भी संकल्प शक्ति के द्वारा। वो वासना का ही जगत है, अन्यथा पृथ्वी आदि पदार्थ कुछ उत्पन्न ही नहीं हुए। इसमें निवारक ज्ञान आकाशवत और अनंत रूप से स्थित है। जिस प्रकार स्पंद और निस्पंद दोनों ही वायु के रूप में, हमारे वायु स्पर्श करती त्वचा को तो हमें अनुभव होता है कि वायु चल रही है, हवा चल रही है, नहीं करे तो नहीं होगा। उसी प्रकार स्पूर्णा और अस्पूर्णा रूप आत्मा ही किंचन में ज्यों का त्यों स्थित है। उसी प्रकार आत्मा में भी स्पूर्णा होती है, हल्की सी एक स्पूर्णा होती है तो जगत प्रकट हो जाता है, और अगर स्पूर्णा नहीं हो तो नहीं है। पर वह शांत रूप और चिदाकाश है, यानी जागृत और इंद्रियादिक जो विषय हैं इससे परे हैं। इंद्रियादिक जागृत रहेगी तो जागृत अवस्था है, स्वप्न अवस्था में रहेगी तो स्वप्न अवस्था है, जिसमें इंद्रियां तो सो जाती है, लेकिन जो चिताकाश है, चित्त शक्ति, वो जागृत रहती है तो स्वप्न है। जहाँ सुसुप्ति में इंद्रियां और चित्त की वृत्तियां भी शांत हो जाती है, और तुरिया में तो ये भी सब शांत हो जाते हैं। तो उस चिदाकाश में किंचिंता होते ही वह जगत रूप होकर जान पड़ने लगता है जगत। पर आत्मज्ञानी पुरुष ही उस जगत से परे रह सकते हैं। जो आत्मज्ञानी महापुरुष हुए हैं वो ही इस स्थूल जगत से परे होकर और सूक्ष्म जगत की अंतर यात्रा कर सकते हैं। नहीं तो अज्ञानियों के लिए तो जगत वज्र के समान दृढ़ भासता है। ये जो जगत दिखाई देता अज्ञानियों के लिए, तो ये जगत जैसे कोई वज्र या पहाड़ हो, उसी प्रकार ये दृढ़ता से स्थायी है, स्थिर है, ऐसा मानते हैं। आगे वशिष्ठ जी महाराज परम आकाश का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, हे राम, इस भांति गिरी ग्राम की अनुपम रचना देखती हुई लीला और सरस्वती ने जाकर अपने गृह में निवास किया। घर में पहुंचते ही लीला का ज्ञान और भी निर्मल पवित्र हो गया और वह त्रिकालज्ञ हो गई। तीनों कालों की बात का अनुभव हो गया उसे। भूतकाल में क्या क्या बीता वो भी उसे अनुभव हो गया, वर्तमान में क्या बीत रहा, क्या चल रहा वो भी उसे अनुभव है, और भविष्य में क्या होने वाला वो भी उनको ज्ञान था।
साधना करने वाले को तीनों काल का ज्ञान हो जाता है। तब उसने अपने पूर्व अरुंधति वाले शरीर का स्मरण किया। अब जिस समय का वो स्मरण करे तो उसी समय की रील चालू हो जाती है। आजकल जैसे कंप्यूटर का ज़माना है और इसमें जहाँ भी आपने चलचित्र बना रखे हैं, रील बना रखी है, तो आप जहाँ जिस जगह से चलाना चाहते हो, जिस जगह से देखना चाहते हो, जिस समय का चलचित्र देखना चाहते हो या दृश्य देखना चाहते हो, तो उसी जगह यांत्रिक शक्ति से और उसको देख सकते हो। तो वो का वो ही सिस्टम तरीका हमारे अंतःकरण में है, अंदर है। और उस साधना के द्वारा, योग के द्वारा जो साधना करते हैं उसको वो जहाँ जिस जगह का स्मरण करते हैं उसी जगह की लीला उनको साक्षात, जैसे फिल्म की रील चलती है और उसमें हम देखते हैं, वैसे ही वो दिखाई देने लग जाता है। तब उसने अपने पूर्व अरुंधति वाले शरीर का स्मरण किया और कहा कि हे भगवती देवी, आपकी कृपा से अब हमारे अज्ञान का नाश हो गया है और पूर्व जन्म में मैंने यहाँ जो कुछ किया था सब मुझे याद आ रहा है। देखिए, मैं इस स्थान में बैठकर पूजा करती थी, यहाँ मैंने ब्राह्मणों को दान दिया था, ये मेरे दूध रखने का स्थान है, यहाँ अन्न का ढेर रहता था और यहाँ मेरे पुत्र पुत्री और जामाता आदि सब रहते थे। इस आसन पर बैठकर मैं सेवकों को कार्य करने की आज्ञा देती थी, अमुक कार्य करके लाओ। तो ये सब मैं देख रही हूँ। हे सरस्वती देवी, ये देखो मेरे रसोई बनाने का स्थान है, इधर मैंने पुष्प बोया था, ये सब वृक्ष मेरे हाथ के लगाए हुए हैं और इनके पुष्पों से मेरी ये खिड़कियां ढकी रहती थी और अब भी ये चारों ओर से घेरे हैं। मेरे पतिदेव समस्त कार्य बड़ी शुद्धता से करते थे, आज वह सब कुछ मुझे स्मरण हो रहा है। इसी स्थान में मेरा पुत्र ज्येष्ठ शर्मा पड़ा रो रहा, यही मेरा है और ये मंडपाकाश, इसी में मेरे पति का जीव आकाश की नाई है। लीला के ऐसे कथन को सुनकर देवी ने कहा कि हे लीले, शरीर की नाभि कमल से 10 अंगुल अंगुष्ठ के समान ऊर्ध्व हृदयाकाश है और उसी में उसका सम्मिलित आकाश है और सो उस आकाश में राजसी वासना विद्यमान रहने के कारण ही वशिष्ठ ब्राह्मण को मरणोपरांत समुद्र प्रांत पृथ्वी का राज्य मालूम पड़ा। हमारा जो नाभि कमल है, नाभि से 10 अंगुल ऊपर अंगुष्ठ प्रमाण का, हमारे अंगूठे के बराबर का हृदयाकाश माना जाता है, जो जहाँ हम हृदय मानते हैं। तो ये जो हृदय है, इस हृदय में जो ये भावना है, हमारी जो हमारे अंदर जो आकाश है, इसी को हृदयाकाश कहते हैं। कोई कोई इसको शून्याकाश भी कहते हैं। और इसी में वासना भी विद्यमान रहती है, हृदय में भावना रहती है, प्रेम भावना भी रहती है, वासना भी रहती है। तो इसी कारण जो वशिष्ठ ब्राह्मण मरने के बाद में क्या बना? राजा बना। अभी यहाँ तो उसे मरे केवल 8 ही दिन हुए, परंतु उसने बहुत दिनों तक राज्य सुख का अनुभव किया। लीला ने कहा, हे देवी, मालूम होता है कि थोड़े काल में उसने बहुत काल का अनुभव कर लिया।
इसी से तो अभी तक इसका शव हमारे ही मंडप में पड़ा है, पर उसके तुर्यष्टक में जगत फुरकर आ गया है। उसी में राजा विदुरथ ने अपने को जाना और इसी आकाश मंडप में स्थित है। ये गति बड़ी अद्भुत गति है, बड़ी गहन गति है कि थोड़े से समय में भी बहुत लंबा काल का अनुभव परमात्मा करा देता है। 8 दिन उस राजा को मरे हुए हो गए, उसमें दूसरा राजा लंबे समय तक राज कर लिया और उसी जगह फिर विदुरथ राजा आ गया। उसने भी अपने आप को उसी में स्थित माना है कि मैं राजा हूँ, मेरा इतना बड़ा राज है। अस्तु अब मुझको उस राजा की सृष्टि करोड़ों योजन जान पड़ी। जिस प्रकार आकाश में गंध को लेकर वायु स्थित है, उसी प्रकार उसकी चेतना शक्ति संकल्प को धारण कर मंडप आकाश में स्थित है। जैसे पुष्प में खुशबू होती है और आकाश तो कितना बड़ा है, फूल तो एक छोटा सा होता है, उस फूल में वायु होती है, जो खुशबू होती है वो वायु के साथ ही तो स्थित रहती है और उस वायु के साथ ही वो दूर तक उसकी सुगंध फैलती है। तो उसी प्रकार जो चेतना शक्ति संकल्प को धारण करके वो राजा भी इसी मंडप आकाश में स्थित है। तो आकाश तो कितना बड़ा, उसका राज्य तो कितना है, एक छोटा सा टुकड़ा है, पर है बहुत दूर। जब बादल और आकाश के अनेक योजन वाले मार्ग को तू पार कर जाएगी, तब अपने पति के निकट पहुंचेगी और तभी चिदाकाश के बदले तू उसे अपने पास ही देखेगी। जो ये इंद्रियादिक और जागृत अवस्था की जो वृत्ति होती है, इंद्रियां और वृत्तियां होती है, तो ये इंद्रियों की जो वृत्तियों से परे जब ऊपर उठेगी तब तो अपने पति को देख सकती है, नहीं तो अभी केवल व्यवहारिक दृष्टि से वह बहुत दूर है। इससे अब वहीं चलना चाहिए जहाँ की मेरे पति राजा विदुरथ हैं। यद्यपि उनका स्थान दूर है, तथापि अगर निश्चय हो, किसी का दृढ़ निश्चय चलने की भावना हो, बातों ही पहुँचे ने घर दूर पयाना, मार्ग पंथी उठ चले दादू सोई सयाना। दादू जी महाराज कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर बात करता रहे कि मुझे फला जगह जाना है और वो माला लेके बैठ जाए कि फला शहर आ जाए, फला शहर पहुंच जाऊं, फला शहर पहुंच जाऊं, फला नगर पहुंच जाऊं, तो वो चाहे ज़िंदगी भर भी माला फेरता रहे तो वहाँ नहीं पहुंचेगा। बातों से नहीं पहुंच सकता है, बातें करने से कि मुझे वहाँ जाना है, जाना तो भी नहीं पहुंचेगा। और जब चलने लग जाए, मार्ग पंथी उठ चले, मार्ग में पंथी जो राहगीर है वो चलने लग जाए तो वो अपनी मंजिल पहुंच जाता है। तो जिसने निश्चय कर लिया और दृढ़तापूर्वक संकल्प कर लिया कि मुझे चलना है, तो उसके लिए कोई चीज़ दूर नहीं है, कोई जगह दूर नहीं है, सब निकट ही। तो वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि हे राम, ऐसी सम्मिलित वार्ता करके वह दोनों ही राजा विदुरथ को देखने के लिए उड़ी आकाश में, और बहुत बड़े बड़े बादलों, पर्वतों, सूर्य, चंद्रमा तथा ब्रह्म लोकों को लांघती हुई और आगे चली गई, उड़ती गई। फिर तो शून्य आकाश में पहुंचकर उन्हें घोर अंधकार मिला। ये बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान है। इसमें हमारी जो सुरती है, हमारी सुरता जब जागृत होती है, चेतना होती है, तो ये कितने ही मंडलों को, चक्रों को लांघती हुई हमारे अंदर ही ये ऊपर बढ़ती है। और चेतना ज्यों ज्यों ऊपर बढ़ती, ऊर्जा ऊपर बढ़ती है और कई मंडलों को ये पार करती है। हमारी रूह है, जिसको आत्मा भी कह सकते हैं। तो कई तरह के लोक और पर्वतादि घाटियाँ आती है, उन सब काम क्रोधादि घाटियों को ये पार करते हुए सूर्य, चंद्रमा आदि जो स्वर है,
ये श्वास की क्रिया भी धीरे धीरे सम हो जाती है। इनको भी पार करके और आगे जाते हैं तो शून्य लोक आता है, शून्य अवस्था आती है, शून्य स्वरूप अवस्था जो है वो आती है। और उससे आगे फिर अंधकार मिलता है, यानी अंधेरा ही अंधेरा। तब लीला ने कहा कि हे देवी, सूर्य आदि का प्रकाश क्या हो गया उसको, यहाँ अंधकार क्यों है? तो जो संसार का जो अज्ञान का प्रकाश था, अज्ञानता की जो जागृत अवस्था की चेतना थी, उसका जो हमारे अंदर जो प्रकाश था, भावना थी, वासना थी, वो प्रकाश तो खत्म हो जाता है और जो अंधेरा है वो दिखाई देने लगा। लेकिन वो अंधेरा में भी जब सरस्वती साथ थी तो ऐसे ही उस अंधकार में गुरुदेव भी साथ रहते हैं, क्योंकि गुरु उस जगह पहुँचे हुए होते हैं। और जो पहुँचवान गुरु होता है वो शिष्य की अंगुली पकड़कर उस अंधकार से पार कराता है। गुरु का अर्थ उस जगह होता है कि गु नाम गहन अंधेरा होता है, रू प्रकाश को कहते हैं। तो अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाले गुरुदेव ही होते हैं। तो गुरुदेव उस जगह भी हमें पार करते हैं, चाहे शरीर छोड़ भी जाए गुरुदेव। अच्छा, गुरु कोई शरीर नहीं होता, मरता गुरु और रोता चेला दोनों भूले गेला, ऐसा एक शास्त्र में वचन आया कि गुरु मरता है और यदि चेला रोता है तो फिर दोनों भूले गेला। न तो गुरु को ज्ञान था न चेले को ज्ञान है। गुरु कभी मरता नहीं है सज्जनों। गुरु शब्द होता है, शरीर नहीं होता है। गुरु का 5 तत्वों का शरीर भी नहीं होता है। गुरु एक शब्द होता है, शब्द शून्य होता है, शब्द ब्रह्म का रूप होता है, निराकार होता है। और निराकार कभी मरता नहीं। निराकार है तो उसका क्या मरेगा? आकार ही तो खत्म होता है, आकार ही तो नष्ट होता है। 5 तत्व यही तो बदलते हैं, निराकार का क्या बदलेगा? उसका कोई आकार ही नहीं। तो शब्द का कोई आकार नहीं है और शब्द ही गुरु होता है, इसलिए शब्द कभी मरता नहीं। और अगर कोई चेला ये कहे कि मेरा गुरु मर गया या मेरा गुरु नहीं है, अब शरीर छोड़ गया या मर गया, तो वो भी भूला हुआ है, उसको ज्ञान नहीं है। गुरु कभी नहीं मरता, गुरु तो अमर है, अजर है, अविचल है, अक्षय है। इसलिए गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले होते हैं। तो सरस्वती ने कहा कि हे लीले, अब हम तुम दोनों ही महाकाश में पहुंच चुके हैं। ये तो अंधकार का ही स्थान है, यहाँ सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश यहाँ नहीं होता है। लीला ने कहा कि तब तो बड़ा आश्चर्य है कि हम दूर, बहुत दूर चले आए हैं, पर अब इससे भी आगे कहाँ चला जाएगा? सरस्वती कहने लगे कि इससे आगे ही ब्रह्मांड कपाट है हमारा, जो ये इसको बोलते हैं ब्रह्मरंध्र बोलते हैं, 10वां द्वार बोलते हैं। कहते हैं कि 10वां द्वारा देहुरा तामे ज्योति पिछान, हमारा ये 10वां द्वार है और इसी से परमात्मा का प्रवेश होता है। और जीव आत्मा अगर इस कपाट से और शून्य मंडल में जाती है, सहस्त्रार में जाती है, और जहाँ सत्य लोक कहते हैं, सत्य ब्रह्म जहाँ विराजमान है, सत्य स्वरूप परमात्मा विराजमान, वहाँ हमारी ये आत्मा निकल कर जाती है तो उसी में मिलेगी। और यदि दूसरी जगह से हमारी आत्मा निकले, किसी जीव की आत्मा निकलती है दूसरे अंगों से, तो ये समझो कि वो 84 में ही जाता है। और जो ब्रह्मांड फोड़कर, इसका प्रमाण खोजी जी महाराज थे, और खोजी जी महाराज के गुरुजी बड़े महान सिद्ध महापुरुष थे, लेकिन अंत समय में जहाँ लेट रहे थे उनके सामने एक पेड़ था और उस पेड़ के एक बहुत मीठा लाल बोर लग रहा था। तो उस बेर को देखकर उनका मन उसमें लगा हुआ था और उसी समय प्राण छूट गए।
तो उनके प्राण छूटते ही अंतमता सोगता उनमें सुरती रह गई, तो वो बेर के अंदर, उस बोर के अंदर जाकर एक कीड़ा बन गए। जबकि उन्होंने मरने से पहले बताया था कि हम, मेरा शरीर छूटेगा तो आकाश में बाजे बजेंगे, नगाड़े बजेंगे, देवता पुष्प बरसाएंगे और नगाड़े बजाएंगे। अब जब उनका शरीर छूटा तो ना तो कोई नगाड़े बजे, ना कोई पुष्प वर्षा हुई। खोजी जी उस समय वहाँ नहीं थे। जब उनको पता लगा तो वो आए, शिष्यों को, गुरु भाइयों को पूछा तो सबने बताया कि ना तो कोई बाजे बजे, ना कोई पुष्प वर्षा हुई, गुरु जी तो झूठ बोलते हैं। जब खोजी जी ने ध्यान लगाकर देखा और कहा कि देखो गुरु भाइयों, संत महापुरुष गुरुदेव कभी झूठ नहीं बोलते हैं, अवश्य बाजे बजेंगे, कुछ न कुछ कारण हुआ है। बोले कहाँ लेट रहे थे? कि यहाँ लेट रहे थे। वो भी स्वयं वहाँ लेट कर देखा तो एक बेर की जो झाड़ी थी, बोर्डी थी, उसमें एक लाल पका हुआ बेर दिखाई दिया। और उस बेर को देखा कि गुरुदेव की नज़र इसी में पड़ी है। सुरती उसमें जाते ही प्राण छूट गए, इसी में मेरे गुरुदेव की आत्मा है। उस बेर को तुड़ा कर उसको फोड़ कर देखा तो उसमें एक लट निकली। वो लट थोड़ी देर में तड़फड़ाती हुई प्राण छोड़ दिया, और जो ही वो लट मरी और मरते ही आकाश में नगाड़े बजने लग गए, पुष्प वर्षा होने लगी, देवता पार पुष्प बरसाए। और उसको देखकर सबको विश्वास हो गया कि जहाँ ब्रह्मांड कपाट खुलता है तो वहाँ परमात्मा में ही जाकर योगी मिलते हैं। दूसरा प्रमाण, दादू जी महाराज के शिष्य थे माधव दास जी, जो भानगढ़ में रहते थे, दौसा के पास भानगढ़ है। तो वो महान संत थे, सिद्ध महापुरुष थे। वहाँ का राजा भी महाराज का शिष्य था। एक बार उन्होंने समाधि लगा ली, और समाधि भी कहाँ लगाई, एक कोठरी बनाई और उस कोठरी को बंद करके केवल एक छोटा सा एक छेद रखा, छोटी सी ताक रखी, बाकी पूरी कोठरी को बंद करा दिया और अंदर समाधि लगा ली उन्होंने। अब समाधि लगा ली तो समाधि में ही वो साधना में लीन थे। लेकिन जो उस राजा का पुरोहित था उसने कहा कि महाराज, वो संतों से वैर विरोध करता था, और महाराज जब रहते थे उनके सामने उनकी जो कर्मकांड की और संसारिक बातें उनके सामने चल नहीं पाती थी, तो वो महाराज से मन ही मन बड़ा क्रुद्ध था, ईर्ष्या करता था। अब महाराज ने समाधि लगा ली तो उसका वश चल गया और राजा को अपने कर्मकांड में उलझा लिया और अपनी बातों में ले लिया। राजा को बोला, महाराज ये महात्मा अंदर कोठरी में बंद होके क्या कर रहे हैं? बोले कि वो तो साधना कर रहे हैं। अरे महाराज, काहे की साधना कर रहे हैं? उस ब्राह्मण ने क्या किया, एक बिल्ली को मारकर, या मरी हुई बिल्ली थी, उसको उस ताक में से अंदर पटक दिया। बोले देखो राजन, देखने चलो। तो वहाँ गए तो उस ताक में देखने लगे तो वहाँ बदबू आने लगी। अब राजा को क्या पता कि मरी हुई बिल्ली डाल दिया, वो उसके ब्राह्मण के तो कपट था। तो राजा ने कहा कि अरे यहाँ तो बदबू आ रही। बोले महाराज, वो जो साधु जो साधना कर रहे थे वो मर गए महाराज, और अगर योगी को बाहर निकालते हैं तो न जाने क्या घटना घट जाए, दुर्घटना हो जाए, इसलिए आप तो महाराज अंदर के अंदर ही उनको संस्कार कर देना चाहिए। तो उस ताक में ही लकड़ियाँ डाल 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 के आग लगा दी। आग लगा दी तो आग लगाने से उसका शरीर जला, और जब उसकी जीव आत्मा जो सूक्ष्म आत्मा थी समाधि में, वो जब ब्रह्मांड उनका फूटा तो आवाज़ आने लगी, एकदम आवाज़ आई। तब जो शिष्य साथ में थे उन्होंने कहा कि हमारे गुरुदेव, अब जाके उनका ब्रह्मांड फूटा है, और इस राजा ने मतलब जो है इस ब्राह्मण के कहने से और ये अपराध किया है। तो उसी समय वो संतों ने श्राप दे दिया कि जाओ राजन, तुमने हमारे गुरुदेव के प्रति धोखा किया, कपट किया है, तो अब तुम्हारा राज भी नहीं रहेगा और ये भानगढ़ भी खंडर हो जाएगा। भानगढ़ में भाटा गणा, कै माकड़ कै भूत, इस प्रकार एक दोहा आता है। तो भानगढ़ में भाटा ही भाटा, मकान केवल पत्थरों से ही मकान बने हुए हैं, और वहाँ भूत प्रेत भी रहते हैं। एक बार तो वहाँ संतों के शिष्य तो थे ही बहुत सारे, और भगत भी थे, और जितने भी वो राजा वगैरह सब थे वो भूत बन गए।
अब जो भी वहाँ फिर कोई संत भी नहीं रहे, कोई जनता भी नहीं रही, तो वहाँ कहते हैं कि एक बार कोई संत चले गए भूल से, तो वहाँ रात्रि में विश्राम किया। रात्रि में विश्राम किया तो रात्रि में लोग आने लगे, बहुत सारे लोग आ गए, कोई क्या ला रहा, कोई क्या ला रहा, सब सेवा करने लगे। संत भी वहाँ रह गए, चातुर्मास कर लिया। अब जब संत वहाँ से चातुर्मास करके, क्योंकि वो भानगढ़ पहाड़ों के अंदर, बहुत अंदर जाना पड़ता पहाड़ों में, तो वहाँ चातुर्मास कर लिया। अब वो संत वहाँ से जब ग्राम की तरफ आए बाहर, तो वहाँ लोगों ने कहा महाराज आप इतने समय कहाँ थे? बोले कि हम तो चातुर्मास कर रहे थे। बोले कहाँ कर रहे थे? बोले भानगढ़ में। तो भानगढ़ में तो महाराज भूत रहते हैं, भानगढ़ में आप कैसे रहे महाराज? बोले भूत कहाँ रहते हैं, वहाँ तो सब लोग आए थे, सब सेवा कर रहे थे। अरे बोले महाराज वहाँ तो भूत ही रहते थे, वो मनुष्य रूप बना बना कर आ गए थे महाराज, आपकी सेवा की। आप तो संत हैं इसलिए आपकी सेवा की, नहीं तो साधारण व्यक्ति होते तो वो मर ही जाते, मार ही देते उनको। तो ऐसे मतलब ये प्रमाण मिलता है कि हमारा जो ये ब्रह्मांड है, ये 10वां द्वार है, इसके द्वारा हमारे प्राण निकलते हैं तो वो योगी ब्रह्मलोक को जाते हैं, परमात्मा को प्राप्त होते हैं। तो देवी ने कहा कि इससे आगे वो ब्रह्मांड कपाट है जो कोटि योजन लंबा विस्तार का है, और वहाँ के धूल की कणों का भी वज्र के समान दृढ़ है। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राम, ये वार्ता करती हुई दोनों चली जा रही थी, ब्रह्मांड कपाट की सीमा पर पहुंच गई, परंतु अपने दृढ़ निश्चय के अनुसार उन दोनों ने उस कोटि योजन विस्तार वाले ब्रह्मांड को भी क्षण मात्र में पार कर लिया और तनिक भी कष्ट नहीं पहुंचा। वहां पहुंचकर उन्होंने क्या देखा कि ब्रह्मांड कपाट के चारों ओर 10 गुना जल, 10 गुना अग्नि और 10 गुना वायु, 10 गुना आकाश, फिर परमाकाश, कि जिसका आदि अंत और मध्य कुछ भी नहीं जान पड़ता है, वहाँ देखा। यानी सहस्त्र सार है, वहाँ 1000 सूर्य प्रकट कर दें, एक सूर्य का इतना प्रकाश होता है, जहाँ 1000 सूर्य प्रकट करते तो उनका कितना बड़ा भारी प्रकाश होगा। उस प्रकार वहाँ कई गुणा मतलब स्थिति देखी। जिस प्रकार बंध्या के पुत्र की कथा और चेष्टाओं का अंत नहीं है और आदि भी कुछ नहीं है, वैसे ही परमाकाश में आकाश आदि का अंत नहीं है। वह नित्य शुद्ध अनंत और अपने आप में स्थित है। उसका अंत लेने को शिव भगवान भी यदि अपने मन की दौड़ से कल्पना करें तो भी नहीं पा सकते हैं, कल्प तक भी दौड़े तो भी नहीं पा सकते। यदि विष्णु भगवान भी चाहें तो अपने गरुड़ पर सवार होकर कल्प यानी कल्पों तक दौड़ लगाए तो भी उस आकाश का पार नहीं पा सकेंगे। अब ये बहुत बड़ी बात समझने की कि देखो, जो साधना करने वाले हैं उस जगह पहुंचने पर वहाँ ना तो ब्रह्मा की शक्ति चलती है, ना विष्णु की चलती है, ना महेश्वर की चलती है। ये कह रहे हैं कि वहाँ विष्णु भी नहीं पहुँच सकते हैं, वहाँ ब्रह्मा भी नहीं पहुँच सकते हैं, वहाँ शिव भी नहीं पहुँच सकते हैं। तो बताओ, ब्रह्मा विष्णु महेश तो ये बहुत नीचे ही रह गए। आपने ओम देखा होगा, और ओम के ऊपर में एक अर्ध चंद्र बिंदु होता है। वो क्या है? वो ये माया का पर्दा है। उससे नीचे नीचे ये सृष्टि है, 5 तत्वों की सृष्टि है। उससे ऊपर जो एक बिंदु होता है, वो बिंदु है निराकार ब्रह्म का स्वरूप है। और जो अर्धचंद्राकार है, ये पर्दा है उस परमात्मा के, इस जीव जो जीव मात्र सृष्टि है, इसके दोनों के बीच में एक पर्दा है, वो अर्धचंद्र बिंदु चंद्राकार, ये माया का पर्दा है। और इसी में ब्रह्मा विष्णु महेश, ओम में 3 मात्राएं होती, ए उ मैं, अकार उकार ओम अकार। इसी से ब्रह्मा विष्णु महेश और ये हिरण्यगर्भ इत्यादि ये सृष्टि होती है। इस सृष्टि में पर्वत इत्यादि नदियां हैं, समुद्र है, अलग अलग द्वीप है, सागर हैं, और अलग अलग 84 लाख योनियों के जीव जंतु वृक्षादि हैं।
तो वो जो ऊपर का परमाकाश है उसका कोई पार नहीं पा सकते हैं। वह नित्य शुद्ध अनंत और अपार है। उसका अंत लेने को ना तो शिव की गति पहुंच पाती है ना विष्णु पहुंच पाते हैं। ये विष्णु भगवान गरुड़ ये तो इस मृत्यु लोक में और इस ब्रह्मांड में ही रह जाते हैं, वहाँ उनकी भी गति नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश तो कैसे हैं? जैसे राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति एक प्रधानमंत्री बनाता है, पूरे देश को संभाल सके प्रधानमंत्री। फिर वो अलग अलग राज्यों के अलग अलग मुख्यमंत्री राज्यपाल बनाता है। फिर अलग अलग जिलों के जो है एमएलए बनाते हैं, सांसद बनाते हैं और अलग अलग तरह तरह के बनाते हैं। फिर कोई सरपंच है कि वार्ड पंच है, चेयरमैन है। ये सारी बातें उसी प्रकार है कि ये सब परमात्मा के कार्य करता है। सबका मालिक तो एक, जैसे राष्ट्र का मालिक राष्ट्रपति हो गया, इस सृष्टि का मालिक वो सृष्टि करता सृजनहार परमात्मा है और उसके कार्य करता ये सब है। देवता लोकपाल इत्यादि जितने भी है, ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि सब, इंद्र देवता, ये सब उसके कार्य करता है। और जैसे राष्ट्रपति का पद भी बदलता है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी बदलते रहते हैं। यहाँ तक कि जैसे प्रधानमंत्री बदलता है, राज्यपाल बदलते हैं, मुख्यमंत्री बदलते हैं, चुनाव होता है, सब बदल। इसी प्रकार ये पद है, केवल विष्णु का भी पद है, शिव का भी पद है, ब्रह्मा का भी पद है। भगवान के इस सृष्टि में कितने ही ब्रह्मा हो चुके हैं, अलग अलग। बेहतर चौकड़ी तक एक कहते हैं कि ब्रह्मा का राज होता है, बेहतर चौकड़ी का राज होता है एक ब्रह्मा का। तो ऐसे कितने ही ब्रह्मा बदल चुके हैं, कितने ही ब्रह्मा आते रहते हैं, वो पद है ब्रह्मा का। तो इसलिए इनकी वहाँ गति पहुँचती नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश जोनी आवे जाए, माया के अंग में दादू जी महाराज ने भी कहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश तो जन्मते और मरते रहते हैं, इनका क्या है? विष्णु प्रकट हुए, उनकी नाभि से ब्रह्मा प्रकट हुए, शिव प्रकट हुए, ये सब बदलते रहते हैं, प्रकट होते रहते हैं। तो उस परम आकाश का अंत कोई भी नहीं ले सकता है। न वहाँ पंच तत्व, ये वायु अग्नि जल, ये भी नहीं ले सकते, क्योंकि उसका आदि मध्य और अंत कहीं नहीं है। वह केवल बोध मात्र है, केवल साधना द्वारा उसका बोध होता है, ज्ञान होता है। महात्मा बुद्ध को क्या हुआ? बोध ही तो हुआ। बोध कहते हैं ज्ञान को कहते हैं। अगर गुरुदेव सतगुरुदेव हमें ज्ञान देते और हमें बोध नहीं है तो उसका गुरु भी क्या करे? तो इस प्रकार मतलब बोध से ही, अनुभव से ही जाना जाता है। वो अनुभव का विषय है, वो इंद्रियादिक विषय नहीं। वशिष्ठ ने कहा कि हे राम, परमाकाश में पहुंचकर लीला और देवी सरस्वती ने बहुत आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखा। वहां पर सृष्टियां तो बार बार उत्पन्न हो रही थी, प्रलय भी बार बार हो रहे थे, क्योंकि परमात्मा जब चाहता है जब प्रलय कर देता, जब चाहता जब सृष्टि रच देता। किसी और जल का प्रवाह ऐसा था कि उसके आदि और अंत का पता ही नहीं, और जिससे अंधकार ही अंधकार था और प्रकाश तो नाम मात्र का भी नहीं था। कहीं ऐसा मालूम होता था कि ब्रह्मा की सृष्टि की रचना करते हैं, तो कहीं वह जान पड़ता है कि विष्णु भगवान और शंकर की सृष्टि चल रही है। कहीं ये मालूम होता था कि समस्त सृष्टि प्रजापति से उत्पन्न हो रही है, ब्रह्मा जी से, और कहीं ईश्वर की कोई नहीं मानता था। इस प्रकार उन दोनों ने अगणित सृष्टि को चिदाकाश में उत्पन्न होते देखा। उनकी संख्या निश्चित करना वाणी शक्ति से परे है। सभी चिदाकाश में आकाशवत फुर रही थी। अब उन सबको देखते हुए लीला और देवी अर्धरात्रि के समय अपने मंडप स्थानों को देखने लगी। उनका वह देखना ऐसा ही था जैसे कि सोया हुआ मनुष्य जागृत अवस्था में वस्तुओं को देखता है।
तब लीला ने देखा कि राजा का 100 शरीर पुष्प मालाओं से ढका हुआ पड़ा है और घर के समस्त प्राणी सो गए। लीला का शरीर भी शव के पास पड़ा है। उस दृश्य को देखकर दोनों ने विचारा कि अब राजा की कचहरी में चलना चाहिए, क्योंकि उसकी पुर्यष्टक में ही तो विदुरथ का अनुभव हुआ था। फिर तो ऐसा विचार कर देवी सहित लीला ने अंतवाक शरीर धारण किया और जट आकाश मार्ग को उड़ चली। उड़ते उड़ते जब ब्रह्मांड की सीमा को पार कर गई, तब उन्हें विदुरथ के संकल्प जगत की सीमा दिखलाई पड़ी। वह जगत ऐसा ही था जैसे कि सरोवर में शैवाल रहता है। सरोवर में काई आ जाती है, शैवाल आ जाते हैं, उसी प्रकार, क्योंकि उस जगत में उस सभी दीपादि और पहाड़ रचित और विद्यमान थे। जम्बूद्वीप, भरतखंड, नवखंड, सुमेर पर्वत आदि समस्त रचनाएं उसे दिखलाई पड़ी। उसी राजा विदुरथ का मंडप स्थान भी दिख पड़ा। यही नहीं, वहां उन दोनों ने राजा सिंध को भी देखा कि वह राजा विदुरथ की कुछ पृथ्वी को अपने अधिकार में दबा रखा था। उसके लिए राजा विदुरथ ने सेना भेजकर युद्ध करने का निश्चय किया। उत्तर में राजा जो सिंध की भी सेना डट गई और दोनों में घमासान युद्ध चल रहा था। उस युद्ध को त्रिलोक के लोग देखने को वहां एकत्र थे। देवता गण अपने अपने विमानों पर आरूढ़ होकर सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर उस युद्ध को देख रहे थे। ये सब कुछ देखते हुए उन दोनों ने देखा कि वहां विधाधरी और अप्सराएं भी युद्ध में मृतक सूरवीरों को स्वर्ग ले जाने के लिए एकत्र थी। मांस और मज्जा का भक्षण करने के लिए राक्षस, पिशाच, मांसाहारी जीव जमा हो रहे थे। बताओ क्या क्या किया जाए। सृष्टि इतनी विचित्र है। तो हे राम जी, वहां ऐसे दृश्य को, भयानक दृश्य को देखने के पश्चात लीला और देवी ने फिर क्या देखा कि आपस में दोनों भिड़ी हुई सेनाओं ने अपने अपने व्यूह की रचना कर ली, यानी रणनीति अपना ली। तब मत्स्य व्यूह, चक्र व्यूह, गरुड़ व्यूह रचकर दोनों पक्ष के सैनिक अपनी अपनी टुकड़ियों सहित फिर युद्ध करने लगे अलग अलग तरीके से। किसी ने कहा कि तू पहले अपना बाण चला, तो उसने कहा नहीं पहले तू चला। वे ऐसा कह ही रहे थे कि सहसा दोनों ओर से सैनिक गण अपने अपने पक्ष को दृढ़ बनाने के लिए टूट पड़े। फिर तो युद्ध की मर्यादा नष्ट हो गई और सब भिड़कर युद्ध में रत होकर शस्त्रों का प्रहार करने लगे। तब फरसा, त्रिशूल, भाला, बर्छी, छुरी, चक्र और गदा आदि शस्त्रों का ऐसा प्रहार हुआ कि बड़ा भयानक शब्द उत्पन्न हुआ। उन सब शस्त्रों का एक ही साथ चलना ऐसा मालूम हो रहा था कि मानो वर्षा की जड़ी लगी हुई हो। हे राम, ऐसा मालूम हो रहा था कि मानो प्रलय काल उपस्थित हो गया। उसमें वीर योद्धा तो अपने प्राणों की आहुति देने के लिए आगे बढ़ रहे थे और कायर डर कर भाग रहे थे। फिर यूं ऐसा घोर युद्ध हुआ कि अगणित सूरवीरों से पृथ्वी ढक गई और उनके हाथी घोड़े तक संग्राम भूमि में कट कट कर गिर पड़े। उनके सिर और शरीर ऐसे कट रहे थे जैसे कमल पुष्प काट लिया जाता है। तब ऐसा भीषण दृश्य उपस्थित होने पर दोनों पक्ष के राजाओं को बड़ी चिंता हुई। फिर तो क्षण मात्र में रक्त की प्रचंड धारा बह चली और वह अपने वेग में वीरों का सिर और शरीर बहा ले चली। इस धारा में प्रवाहित नरमुंडों और अन्य जीवों की टकराट से भी शब्द उत्पन्न हो रहे थे और उसके आगे बादलों की गड़गड़ाहट भी कम नहीं थी। यानी उनके आगे बादलों की जो गड़गड़ाहट है वो भी कम थी, लेकिन उस आपस में टकराने की, शस्त्रों की और जो नरमुंडों की आवाज़ ऐसी भयंकर हो रही थी। हे राम जी, इस प्रकार संकल्प विमानारूढ़ और कल्पाकाश में स्थित होकर उन दोनों देवियों ने देखा कि युद्ध ने ऐसा भयानक रूप धारण कर लिया है
जैसा कि प्रलय काल में समुद्र एक रूप हो जाता है। वीरों के प्रहार करने के समय शस्त्र ऐसे चमकते थे जैसे बिजली चमक जाती है। सूरवीरों को अप्सराएं खींच कर अपने स्वर्ग लोक को ले जा रही थी। ऐसा नियम होता है कि जो सूरवीर युद्ध में लड़ते हैं और जो सूरवीर युद्ध में मारे जाते हैं उनको अप्सराएं वरण कर लेती है। और देवता गण उनकी स्तुति करके कहते थे कि ये चिरकाल तक स्वर्ग में रहे। और तब वह वाणी सुनकर और उसकी चिंतना करके वीरों को भी हर्ष होता था और वह विशेष प्रकार का युद्ध कौशल दिखाते हुए मार काट मचा रहे थे। जिस प्रकार वे युद्ध के लिए ऐसे व्याकुल होते थे वैसे ही उनमें धैर्य भी अधिक दृढ़ होता जा रहा था। इससे वह अचल योद्धा की नाई युद्ध करते थे और वह संग्राम भूमि के चपेटों से ऐसे चूर्ण हो जाते थे जैसे कि ओखली में पड़कर कोई वस्तु चूर चूर हो जाती है। फिर भी वह एक दूसरे का सामना करने से पीछे नहीं हट रहे थे और महाहाकारी शब्द करते हुए एक दूसरे का सामना करते थे। राजा और अनेक सैनिक कोई हाथी पर आरूढ़ थे, कोई घोड़ों पर आरूढ़ थे, कोई हाथ में खड़ग तलवार ले रखी थी और कोई त्रिशूल भाले हाथों में ले रखे थे और आपस में युद्ध कर रहे थे। यहाँ तक कि जब जिसके पास जो शस्त्र था उससे युद्ध कर रहे थे और जिसके पास शस्त्र न रहता तब वह मुष्टि यानी हाथों से ही लड़ाई करने लग जाता था, पीछे नहीं हटता था। फिर तो थोड़ी देर में दसों दिशाएं युद्ध से परिपूर्ण हो गई। इस प्रकार घोर युद्ध हो रहा था और उस युद्ध में अनेक योद्धा इत्यादि मारे जा रहे थे। ऐसा भीषण संग्राम हुआ। रुधिर की धारा भागीरथी गंगा के समान बहने लगी। हाथी घोड़े मनुष्य सभी उसमें मारे गए और सब करुण क्रंदन भी कर रहे थे जिनके हाथ पैर कट गए, शरीर कट गया। और उस रुधिर की नदी के तट पर बैठकर मांसाहारी जीव मृतकों के शरीर को निचोड़ निचोड़ कर खा रहे थे। फिर भी नदी का वेग ऐसा चल रहा था कि उसमें बड़े बड़े हाथी घोड़े भी और बहने लग गए थे, फिसलने लग गए थे। बड़े बड़े सूरवीर उसमें टिक नहीं पा रहे थे वो युद्ध में, पर उस रक्त के वेग में भी वो लड़ाई कर रहे थे। जिस प्रकार प्रलय की अग्नि समस्त संसार को भस्म कर देती है उसी प्रकार संग्राम भूमि वीरों को नाश कर देती थी। जो सिर कट जाता था उसका धड़ शत्रु से और उठ कर युद्ध कर रहा था। कई कई ऐसे योद्धा थे जिनका सिर कट गया लेकिन फिर भी उसका धड़ जो है युद्ध कर रहा था। उनके हाथों में जो तलवार थी, खड़ग थी, उससे वो युद्ध कर रहे थे और मार काट कर रहे थे। किसी की भुजा कटती थी तो किसी के ऊपर रथ, हाथी और घोड़े दौड़ पड़ते थे जिससे योद्धा पिस जाते थे। हे राम जी, जब संग्राम ने ऐसा भयंकर रूप लिया तो अनेक सैनिकों का संहार हो गया। तब काशी, भीला, मालवा, किरात, कौटा, सकला, मलेच, पारसी, कश्मीर, तुर्किस्तान, हिमालय और सुमेरु आदि पर्वतों के राजा महाराजा दोनों ओर के सैनिकों की सहायता करने के लिए जा भिड़े और फिर और भयंकर युद्ध होने लगा। सब युद्ध करने लगे। चक्रवाल, खड़ग, कुलाड़े, छुरी, बर्छी, कटारी ऐसे शस्त्रों का भीषण प्रयोग हो रहा था और योद्धागण दौड़ दौड़ कर युद्ध भूमि में आगे बढ़ते जा रहे थे और काल कवलित होते जा रहे थे क्योंकि आपस में लड़ने से नष्ट होते जा रहे थे। तो इस प्रकार उस युद्धाग्नि में योद्धाओं की आहुति हो रही थी। उसमें रक्त रंजित कई वीर उसमें काम आ गए थे। ऐसा घोर युद्ध चल ही रहा था कि सूर्य भगवान अस्त हो गए।
तब राजा विदुरथ ने अपने चतुर सेनापति और मंत्री को बुलाकर युद्ध बंद कर देने का आदेश दिया। राजा की आज्ञा को पाकर सेनापति ने युद्ध के बीच भाग में जाकर उच्च स्थान से वस्त्र हिलाते हुए युद्ध बंद कर देने की सूचना दी। फिर तो सब सैनिक गण जहाँ के तहाँ रुक गए और युद्ध बंद हो गया। पहले के समय में ऐसा नियम होता था। महाभारत में भी जब युद्ध प्रारंभ होने वाला था तब नियम बनाए गए थे। भगवान ने तो कहा था कि मैं तो कोई अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करूँगा, मैं तो बिना अस्त्र शस्त्र के ही और रहूँगा। सूर्यास्त के बाद कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं चलाएगा, यानी रात में कोई भी युद्ध नहीं करेगा, ऐसा नियम बनाया गया था। और हाथी वाले से हाथी वाला लड़ेगा, पैदल वाले से पैदल वाला लड़ेगा, घोड़े वाले से घोड़े वाला लड़ेगा, रथ वाले से रथ वाले लड़ेंगे। इस प्रकार के कई नियम बनाए गए थे और कुछ समय तक नियम चले भी। और एक योद्धा को कई योद्धा मिलकर नहीं मारेंगे, ये एक योद्धा से एक योद्धा ही लड़ेगा, ऐसे भी नियम बनाए गए। लेकिन जब महाभारत में अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर और दुर्योधन, कर्ण, द्रोणाचार्य इत्यादि ये जितने भी जो जयद्रथ इत्यादि सब थे, सात योद्धाओं ने मिलकर उस युद्ध में अभिमन्यु को मारा था और युद्ध के नियम भी टूट गए। और जब जयद्रथ था उसको मारने के लिए उसने अभिमन्यु को मतलब तलवार से मारा था, इसलिए भगवान ने क्या लीला की कि अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं जयद्रथ को कल का सूर्य अस्त नहीं होने दूंगा और मार दूंगा। अब भयंकर युद्ध हुआ, उसमें दुर्योधन ने अर्जुन को दूर ले जाने के लिए बीच में कई योद्धा खड़ा कर दिए और उसको युद्ध भूमि से दूर भी ले गए। और जयद्रथ से युद्ध करते करते शाम हो गई, सूर्य अस्त हो गया। तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि मैं चिता में कूद जाऊंगा, चिता में जल जाऊंगा। तब सब व्यतीत हो गए। तब भगवान ने कहा कि अरे अर्जुन तुम क्यों चिंतित होता, देख अभी तो सूर्य हैं, जो बादलों की ओट से जो अंधेरा हो गया था वापिस सूर्य प्रकट हो गया और उसी समय जयद्रथ को भी मार दिया था। तो इस प्रकार युद्धों में पहले नियम होते थे, मर्यादाएं होती थी, लेकिन महाभारत युद्ध में फिर सब नियम टूटते ही नजर आए। तो इसी प्रकार ये युद्ध हुआ, इसमें कुछ नियम भी थे और कुछ मर्यादाएं टूटी भी थी। जब दोनों पक्ष सूर्यास्त होने पर शांत हो गए, युद्ध बंद हो गया, दोनों पक्ष के सैनिक युद्ध वाद्य बजाते हुए, बंद वाद्य जो है युद्ध बंद के वो वाद्य यंत्र बजाते हुए अपने अपने स्थानों को चले गए। राजा विदुरथ भी अपने राजभवन में पहुंचकर विश्राम करने लगे। तो इस प्रकार योग वशिष्ठ में वशिष्ठ जी महाराज ने राम जी को ये दृश्य, ये वार्ता श्रवण कराई और सरस्वती देवी ने भी लीला को, ये सारी लीला दिखाई। वशिष्ठ महाराज ने तो राम जी को केवल सुनाया ही था और सरस्वती ने तो लीला को, ये युद्ध लीला सब दिखाई थी। तो योगी ये सब लीलाएं देख सकता है, सुन सकता है, जहाँ भी चाहे वहाँ जा सकता है। ये उसमें ऐसी अमोघ शक्ति आ जाती है। सत्यराम साक्षी सर्वाधार अज अविनाशी अपरंपार। सत्यराम साक्षी सर्वधार